क्या केंद्रीय सूचना आयोग में भर्ती में हो रही है धांधली? क्या भर्ती प्रक्रिया में हो रही है छेड़छाड़? आखिर क्यों कर्मचारियों को किया गया आउटसोर्स? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर चिंता जाहिर करते हुए संसदीय समिति ने विभिन्न पदों पर कर्मचारियों के चयन के लिए कर्मचारी चयन आयोग से ध्यान देने के लिए कहा है। दरअसल CIC ने 160 स्वीकृत पदों में से 100 पदों को अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिए भरा है। इसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर समिति ने पूछा है कि आयोग में सीधी भर्ती क्यों नहीं हो रही है और इसमें क्या बाधा आ रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति का मानना है कि अनुबंधित कर्मचारी नियमित कार्यबल की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्थायी कर्मचारियों का विकल्प कतई नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट की सिफारिश में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग को CIC में सीधी भर्ती रिक्तियों में आने वाली बाधाओं पर गौर करना चाहिए और इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि सूचना के अधिकार के अधिनियम की धारा 25 के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों की तरह CIC को भी तिमाही रिटर्न जमा करने की वैधानिक आवश्यकता है। इसके साथ ही संसदीय समिति ने यह भी कहा कि CIC अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए सिफारिश की जाती है कि CIC सभी मंत्रालय और स्वतंत्रता विभागों पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के वैधानिक नियम का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दबाव डाले। वहीं इस पर जवाब देते हुए CIC ने बताया कि वो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण आयोग में रिक्त सभी पदों को भरने में सक्षम नहीं है। अब CIC ने तो जवाब दे दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लोग सक्षम नहीं हैं या फिर ये वाकई गड़बड़ी है। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। इसका स्वामित्व अडानी ग्रुप के पास है। अडानी के पास इस पोर्ट की 70% हिस्सेदारी है, लेकिन रॉन मल्का को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मोदी राज में भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। इजराइल से भारत करोड़ों डॉलर के रक्षा उत्पाद खरीद रहा है, लेकिन इसमें ऑफसेट क्लोज की शर्त भी जुड़ी होती है, जिसमें संबंधित कंपनियों को सौदे का एक हिस्सा भारत में इन्वेस्ट करना होता है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने इजरायली कंपनियों पर इसके लिए अडानी ग्रुप से समझौते का दबाव डाला है और अब अडानी ग्रुप ने ऐसा कदम उठाया है जिससे कंपनी खुद ही सवालों में घिर गई है। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का ने हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन का पदभार संभाला है। इसी साल अडानी पोर्ट्स ने हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण का काम पूरा किया है। पिछले साल जुलाई में अडानी ग्रुप ने 1.18 अरब डॉलर की बोली इस पोर्ट्स के लिए लगाई थी। रॉन मल्का 2018 में भारत में इजराइल के राजदूत नियुक्त किए गए थे। वो इजराइल की कंपनियों और निजी परियोजनाओं समेत कई इंटरनेशनल कंपनियों में वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। इसे लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अडानी के हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष नियुक्त। यह आदमी छतों से चिल्लाया कि अडानी के इजरायली सौदे कितने साफ थे। बॉलीवुड हिंदुत्व प्रचार फिल्म की आलोचना करने के लिए फिल्म निर्माता नदव लेपिड की निंदा की। रॉन मल्का का करियर राजनयिक नहीं बल्कि बिजनेस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। उन्होंने MBA और इकोनॉमिक्स में PhD की हुई थी। उन्हें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और नई दिशा देने के लिए लाया गया था। उन्होंने रक्षा बजट की समीक्षा करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री आयोग के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया था।